बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिस्पायरेटरी साइकिल को एक्सप्लेन कर देंगे। जिस तरह हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टू प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, यानी एक्सपायरेशन और इनहेलेशन और एक्सपायरेशन, यानी दोनों की कम्बिनेशन से जो एक साइकिल बनता है हम उसको रिस्पायरेटरी साइकिल कहते हैं। इसमें गैसियस एक्सचेंज भी होगा, तो हम वो डायग्राम में आपको क्लियर कर देंगे। तो बाद में ये जो नोट्स हमने बनाया है इसमें हमने रिस्पायरेटरी साइकिल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर, इसके हमने डिस्कशन उसमें किए, तो फिर इसकी समझ आपको आएगी। तो पहले हम उसको यानी नोट्स को फिर हमने बाद में एक्सप्लेन कर देना है। अगर हम पहले डायग्राम को समझ आए तो ये नोट्स फिर आसानी से यानी हल होगी। इसमें हम थोड़े से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यानी रिस्पायरेटरी साइकिल क्या होता है। द रिस्पायरेटरी साइकिल इज़ अ सिंगल साइकिल ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। द रिस्पायरेटरी साइकिल और ब्रीथिंग साइकिल इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस। यानी जब इसमें चेंजेस हो गए प्रेशर में, प्रेशर अब इधर पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो लंग्स में यानी पल्मोनरी रीजन, जो लंग में पार्शियल प्रेशर की मिकदार यानी उसकी क्वांटिटी एक अलग होगी। और जो वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट हार्ट की तरफ, पल्मोनरी की तरफ यानी लंग्स से एंट्रेंस से पहले जो पल्मोनरी यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, तो उसमें पार्शियल प्रेशर की मिकदार यानी अलग होगी। जो पल्मोनरी रीजन एल्वेलाई में उसके पार्शियल प्रेशर की मिकदार 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगी। तो जो वीनस ब्लड में होगी वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर, यानी दो अलग डिजिट है। अब लंग्स की वॉल्यूम भी चेंज इसमें भी चेंज आएगी। एयर फ्लो दैट अकर ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ऑफ रेस्पायरेशन, ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। जब एल्वेलाई और ब्लड के माबैन होंगी तो ये रेस्पायरेटरी अक्रॉस द रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, तो तब इसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। अब जब ये ब्लड और टिश्यू के बीच में होगी, यानी टिश्यू के बीच में, तो इसको इंटरनल रेस्पायरेशन। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होगी, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो फिर हमने डिफ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर देना है। डिफ्यूजन क्या होता है, जब एक सब्सटेंस की मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हो, तब अगर इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो तो हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जो एल्वेओलर रीजन है उसमें पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगी। जो वीनस यानी राइट हार्ट से जो ब्लड आता है तो उसमें पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर के बराबर, यानी 100 से 40 की तरफ जब पार्शियल प्रेशर की यानी उसकी मूवमेंट होगी तो फिर ये डिफ्यूजन की थ्रू होगी। क्योंकि एल्वेओलर में 100 है और जो प्लाज्मा है जो राइट हार्ट से, यानी जो राइट हार्ट से पल्मोनरी रीजन की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है तो उधर 40 मिलीमीटर है, तो 100 से 40 की तरफ आ जाए तो फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू। अब ये तब होगा जब इसमें पार्शियल प्रेशर एग्जिस्ट हो, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर व्हेन अ डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर एग्जिस्ट। जब इसमें पार्शियल प्रेशर एग्जिस्ट होगा तो तभी ये इस तरह गैसेस एक्सचेंज होगी। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है। Partial pressure is the pressure that would be exerted by one of the gases। जब एक मिक्सचर होगी उसमें से एक गैस का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। अब हम इसमें ये डायग्राम हमने बनाया, हम इसमें ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि 2 लंग्स होते हैं, तो जब ट्रिकिया में यानी 2 लंग में 2 लंग एक राइट और लेफ्ट, हमने इसमें से एक लंग को इधर यानी इस डायग्राम में शो किया हुआ है। अब इस लंग में ये एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर है। अब ये हमारे साथ क्या है, ये राइट हार्ट है। राइट हार्ट का जो रीजन है, राइट हार्ट में से ये क्या है, राइट वेंट्रिकल रीजन है। राइट यानी वेंट्रिकल रीजन है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि वेंट्रिकल रीजन से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर है। अब जो लंग्स में पार्शियल प्रेशर है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर है। अब ज़रूरी बात है जब इधर से ब्लड पास होगी तो उसको ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, यानी उसको तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इधर पे जो लंग्स में पार्शियल प्रेशर की मिकदार है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी ज़रूरी बात है ये इधर पे 100 है और इधर पे 40 है, तो ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी।
अब हायर से जब लोअर में जाएगी तो इधर पे इसके लिए जो कैरियर है वो हेमोग्लोबिन है, ब्लड कैरियर यानी प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन में 4 पॉकेट है यानी 1, 2, 3 और 4। अब इसकी सिचुरेशन पे डिपेंड होगी, यानी जब ये 1 पॉकेट में ऑक्सीजन बाइंड होगी तो ये 25% सेचुरेशन है। अब जब दूसरी में भी बाइंड होगी तो ये 50% सेचुरेशन है। अब थर्ड वन यानी 3 में थर्ड वन भी बाइंड होगी उसमें ऑक्सीजन, तो ये 75% सेचुरेशन है। अब जब पोरो बाइंड हो तो ये 100% सेचुरेशन है। जैसा कि ये हमारे साथ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। इस हेमोग्लोबिन में इस तरीके से 4 पॉकेट हो गए, यानी 1, 2, 3 और 4 इसमें से ऑक्सीजन बाइंड होगी। जब 3 में बाइंड होगी तो ये 75% सेचुरेशन है। जब फोर्थ वन भी यानी होल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो पॉकेट अगर चारों में से 4 पिल होगी तो ये 100% सेचुरेशन है। अब ये ब्लड चूँकि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अगर ये लंग में जाए तो फिर इससे ये प्रोसेस हो जाए, यानी 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की तरफ जब प्रेशर की मूवमेंट होगी तो ये डायरेक्ट जो हेमोग्लोबिन कंटेंट है इसमें डायरेक्ट एंटर नहीं होगी, क्योंकि इधर पे जब ये इसमें होगी तो इधर पे 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो फिर ये इसमें जो ये तो 75% ऑलरेडी। जब ये इस तरह नहीं है कि ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी तो इसमें हेमोग्लोबिन की कंटेंट नहीं होगी। ये जब लंग की तरफ जाएगी लंग को एंट्रेंस से पहले तो इसमें 75% सेचुरेशन होगी, यानी 75% हेमोग्लोबिन वो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी। सिर्फ इसका जो एक पॉकेट है यानी जो फोर्थ वन है वो फिल नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। यानी जब ये इसमें होगी तो फिर इसमें शिफ्ट होगी, यानी 100 से पहले 40 में शिफ्ट होगी। जब ये 100 हो जाए तो फिर इसमें इससे शिफ्ट होगी तो फिर ये 100% सेचुरेशन होगी। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ये पल्मोनरी वेन है, ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो राइट हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग की तरफ लेके जाते हैं। अब जब इधर पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो जाए यानी गैसियस एक्सचेंज हो जाए पार्शियल प्रेशर यानी डिफ्यूजन के थ्रू, अब ये जब राइट हार्ट की तरफ जाएगी यानी लेफ्ट हार्ट की तरफ जाएगी तो फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू होगी, पल्मोनरी वेन के थ्रू होगी। अब इसमें इस तरह नहीं होगी, जब ये ब्लड इधर पे पार्शियल प्रेशर यानी जब ये इसमें से पास होगी तो इधर पे पहले 75% ये इसमें 75% हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच था, यानी 75% सेचुरेटेड था जब ये लंग्स की तरफ जा रहा था। अब जब इधर पे इसमें डिफ्यूजन के थ्रू यानी ये 100% सेचुरेटेड है तो फिर इधर पे पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन कितनी होगी, 100% होगी। अब इसमें से हमने ऑक्सीजन की जो वैल्यू है यानी ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो हमने मालूम करनी है। हमने वो किस तरह मालूम करनी है कि इधर पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी वो उसमें से हम 100 ml ब्लड लेंगे, यानी कितना लेंगे, 100 ml ऑफ ब्लड, उसमें से हम ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो मालूम कर देंगे। अब ये किस तरह मालूम कर देंगे, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने उसको मालूम कर देना है। अब जब ये ब्लड इधर लेफ्ट हार्ट में आएगी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट हार्ट में आएगी ये ब्लड, इसमें से क्या होगी तो फिर ये जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगी। तो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर क्यों होगी, इधर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो फिर इधर कैसे 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगी। ये इस तरह होगी कि इस लंग को भी ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, यानी इधर की जो टिश्यू है जब इधर पे जो ब्लड आती है इसको टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक ब्रोंकियल सर्कुलेशन। अब जब ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगी इस पल्मोनरी वेन में, इधर से जो ब्लड आएगी वो तो फुली ऑक्सीजनेटेड है। अब अगर ये ज़्यादा मिकदार में होगा तो फिर इसकी अमाउंट तो और भी ज़्यादा कम होगी, इस तरीके से नहीं है। तो इधर पे ये थोड़ी मिकदार में जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगी।
और इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी उसके साथ तो 100% सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर ये थोड़े ज़्यादा मकदार में, और जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से ब्लड आएगी तो ये थोड़ी कम मकदार में होगी। अब जब ये दोनों ब्लड मिक्स होंगे तो फिर इधर पे जो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो वो 100 के बजाय 95 होगी। अब ये जब लेफ्ट हार्ट से एवोर्टा के थ्रू यानी जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो फिर ये इधर पे जब आर्टियोल में डिवाइड होगी, जब मसल यानी ये क्या है, ये हमने इधर इसको मसल को शो किया हुआ है। अभी जब इसकी एंट्रेंस इसमें होगी तो फिर ज़रूरी बात है जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर इसमें मिक्स हुआ, ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स हुआ, वरना ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर था। हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन की जो पोर पॉकेट्स है वो पोर चारों में से चारों के साथ ऑक्सीजन बाइंड थी, 100% थी। अब जब इधर पे जब ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो तब इसे जब दोनों मिक्स हुआ तो इससे इसकी अमाउंट कम हो गई। अब जब ये मसल में इसकी एंट्रेंस होगी तो फिर ये 97% इसके हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन है 100 के बराबर होगी, और पार्शियल प्रेशर 95 के बराबर होगी। अब डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होगी, वो 0.3 ml के बराबर होगी। ऑक्सीजन के जो कंटेंट है वो 20 ml के बराबर है, ये ऑक्सीजन की कंटेंट है। इधर क्या होगी 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगी, और इधर ऑक्सीजन के कंटेंट क्या है, ऑक्सीजन कितना होगी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है। ये हम फार्मूले में से निकालेंगे कि 20 किस तरह आया हुआ है, इसको हम उसने नोट्स में एक्सप्लेन करवाया है। ये इस तरह इसमें एक्सप्लेन है, नोट्स में हमने इसको एक्सप्लेन करवाया हुआ है। जैसा कि ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अब हेमोग्लोबिन क्या होता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटीन विच प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इन द ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन करता है यानी एक कैरियर है तो उसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पायरोल रिंग कहते हैं। अब ये कहाँ पे होता है, ये एरिथ्रोब्लास्ट में होता है। जब पोर पायरोल रिंग के कम्बिनेशन से क्या बना हुआ है, हेमोग्लोबिन बना हुआ है, और इसके बीच में क्या है, आयरन है, फेरस आयरन है। अब आयरन इसलिए है जब ये फ्री फॉर्म में होगा तो ये यानी किडनी की जो नेफ्रॉन है उधर पे ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब गैसेस एक्सचेंज किस तरह होगा, ये इस तरह होगा, मैंने आपको बताया कि गैसेस आर मूविंग फ्रॉम अ हायर प्रेशर टुवर्ड द लोअर प्रेशर। यानी इधर पे मैंने आपको बताया कि ये 100 मिलीमीटर है और ये 40 है, तो हायर से लोअर की तरफ तो आएगा ना पार्शियल प्रेशर यानी डिफ्यूजन के थ्रू। इधर पे जो ऑक्सीजन है इस साइड में आएगा, लेकिन डायरेक्ट हेमोग्लोबिन में उसकी एंट्रेंस नहीं होगी, क्योंकि इधर पे जो है पहले ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ये इससे तो कम है, इधर तो 75% है, ये 40 है। पहले 100 होगा, फिर 100 में से इसकी तरफ शिफ्ट होगा। इस डायग्राम में हमने शो करवाया हुआ है। यानी नॉर्मल पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलर रीजन, जो एल्वियोलर स्पेस है यानी लंग्स है, उसमें 100 के बराबर है। जो पार्शियल प्रेशर प्लाज्मा है यानी इधर जो प्लाज्मा है, इधर जो प्लाज्मा यानी राइट हार्ट से जो लंग की तरफ ब्लड जाए तो वो 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर है। अब जब ये ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन टू फॉर्म में होगा, एक बाइंड फॉर्म में होगा और एक डिज़ोल्व फॉर्म में होगा। ये आरबीसी हमने बनाया हुआ है, आरबीसी का डायग्राम है, इसमें हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हमने इस तरह बनाया हुआ है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। इसमें हमने वो पोर पैकेट बनाए, अगर ये 3 पॉकेट यानी 1, 2 और 3 में ऑक्सीजन बाइंड हुआ है और जो फोर्थ वन है वो एम्प्टी है, इससे ज़ाहिर होता है कि ये 75% सेचुरेटेड है, और इसमें एक पॉकेट है उसमें 25% कैपेसिटी है। अब जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पॉकेट में फिट होगा यानी बॉन्ड फॉर्म में होगा तो ये बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और जब ये डिज़ोल्व फॉर्म में होगा तो ये बॉन्ड हेमोग्लोबिन कंटेंट के साथ बॉन्ड नहीं होगा, तो फिर वो डिज़ोल्व फॉर्म में होगा, यानी ऑक्सीजन 2 फॉर्म में होता है। अब जब हम नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन व्हेन अ हेमोग्लोबिन कम बैक टू द लंग्स, मैंने आपको बताया जब राइट हार्ट से लंग की तरफ जाता है तो फिर वो मैंने आपको बताया कि इस तरह नहीं होता कि वो जो लंग की तरफ ब्लड लेके आता है उसमें हेमोग्लोबिन की कंटेंट नहीं होती है, उसमें 75% सेचुरेशन होती है, यानी 75%
ऑक्सीजन उसमें मौजूद होता है जो लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब जब व्हेन द मिक्स ब्लड कम टू द लंग्स इन अ मिक्स्ड वीनस ब्लड, वो जो लंग्स की तरफ ब्लड जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रेशर होगा वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगा। इस इधर ये ब्लड ये राइट हार्ट से इसमें इस तरीके से जाता है, प्रेशर कितना होगा 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगा। और इधर हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन क्या होगी, यानी 3 पॉकेट फिल होगी। जब 3 फॉल होगी तो 75% सेचुरेटेड होगी, ये 75% इसकी सेचुरेशन होगी। अब ये partial pressure in the alveolar region is 100 millimeter of mercury and in venous blood 40, so oxygen will come from a higher concentration to the lower concentration from alveolar region in capillary side। ये देखो ये हमने एल्वियोलाई बनाया हुआ है। एल्वियोलाई में अब पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर 100 है, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर। अब जब ये कैपिलरी में जाएगा तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन यानी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होगा, क्योंकि इधर पे 100 है और इधर 40 है। अब जब ये इसमें कैसे जाएगा, इधर 75% है, ये पहले जो 40 ये वो ब्लड है जो राइट हार्ट से लंग्स में जाता है। तो प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो इससे ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की तरफ शिफ्ट होगा। फिर बाद में इससे आरबीसी में एंटर होगा। अब आरबीसी में इसको हमने पिल करा, ये 75% था ना, तो फिर अब इसमें शिफ्ट होगा। इसकी जो पोर्ट 1 है वो भी पिल होगी। पहले 75% सेचुरेशन थी क्योंकि एक पॉकेट एम्प्टी था। अब चारों के 4 पॉकेट हेमोग्लोबिन के वो चारों के 4 फिल हो गए। अब सेचुरेशन क्या होगी, 100% सेचुरेशन होगी। तो ऑक्सीजन विल बी शिफ्ट इन द प्लाज्मा फर्स्ट, यानी पहले प्लाज्मा में, इधर ये प्लाज्मा है, ये क्या है, ये प्लाज्मा। एल्वेलाई से फर्स्ट प्लाज्मा में शिफ्ट होगा। इट विल नॉट डायरेक्टली गो टू द आरबीसी, ये आरबीसी में डायरेक्ट नहीं जाएगा। एंड हेमोग्लोबिन की जो पॉकेट है उससे बाइंड नहीं होगा। इट विल शिफ्ट व्हेन द पार्शियल प्रेशर आल्सो बिकम 100 इन प्लाज्मा। जब ये प्लाज्मा में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगी, तब इसकी कंसंट्रेशन हायर होगी और इसके लोअर होगी, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगी। देन इट विल बी एंटर इनटू द आरबीसी एंड बाइंड टू हेमोग्लोबिन। फिर ये आरबीसी में एंटर होगी और हेमोग्लोबिन की 4 पॉकेट से बाइंड होगी एंड लोडेड टू ऑल 4 पॉकेट्स, जो चारों की 4 पॉकेट लोडेड होगी। अब इसे जो सेचुरेशन है वो पार्शियल प्रेशर से हम मालूम कर देंगे कि इसमें कितना सेचुरेशन हो गया। मैंने आपको बताया कि इसको हम इस तरीके से मालूम नहीं कर सकते। अब इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी तो उसमें से हम इस रीजन से 100 ml ब्लड सेलेक्ट कर देंगे। 100 ml ब्लड, उस 100 ml ब्लड में से हम ऑक्सीजन की मिकदार मालूम कर देंगे। फिर उसमें से हम जितने हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी वो हम 100 ml ऑफ ब्लड में कैलकुलेट कर देंगे। अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट में पूरा कैलकुलेशन है। इसमें से इस रीजन यानी पल्मोनरी वेन में से हमने 100 ml ब्लड सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम उस 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कैलकुलेट कर देंगे। तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट हम आपसे इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि हमने उसमें 100 ml ब्लड सेलेक्ट किया हुआ है, यानी एक्सपेरिमेंट नाउ इन 100% सेचुरेशन। मैंने आपको बताया कि हेमोग्लोबिन की जो पॉकेट है चारों में से 4 लोडेड होगी। हाउ मच ऑक्सीजन इट विल कैरी व्हेन वी टेक 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड हमने पल्मोनरी वेन से लिया हुआ है जो लेफ्ट हार्ट में जाएगा, यानी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह है, जब हम 1 ग्राम यानी हेल्थी पर्सन से हमने 100 ml ब्लड सेलेक्ट किया। अब इस 100 ml ऑफ ब्लड में जो मेल है उसमें 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होंगे और जो फीमेल है उसमें 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होंगे, यानी ये एक लेवल है। मेल में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन और फीमेल में 14 ग्राम। अब ये तो हेमोग्लोबिन का उसकी काउंट है।
अब 1 ग्राम में 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड 100%, जब उसकी 100% सेचुरेशन होगी यानी हेमोग्लोबिन की चारों की चारे पॉकेट फिल होगी, तो उसमें कितने ऑक्सीजन की कैपेसिटी है कि वो लेके जाए 1.34 ml ऑक्सीजन वो कैरी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हमने मेल का लिया हुआ है 100 ml ऑफ ब्लड, तो मेल में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होगी, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में, तो 1 ग्राम कितना लेता है उधर एक्सपेरिमेंट से 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर 15 को हम 1.34 ml से मल्टीप्लाई करें तो ये मेल में कितना देगा 15 ग्राम 20.1 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ये 100 ml ऑफ ब्लड में कैलकुलेशन है। जैसा कि इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जब 2 फॉर्म में होगा, एक डिसॉल्व फॉर्म में और एक बॉन्ड फॉर्म में। अगर ये इस पॉकेट में इस तरह इंसर्ट हुआ यानी फिटेड होगा इसमें, तो फिर ये बॉन्डेड फॉर्म में। अगर ये उसकी बीच स्पेस में होगा तो फिर ये डिसॉल्व फॉर्म में होगा। तो फिर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डज नॉट प्ले अ रोल। जब हेमोग्लोबिन जब बॉन्ड फॉर्म में होगा यानी हेमोग्लोबिन से, तो उसका यानी इस तरीके से जब बॉन्ड फॉर्म में होगा, ये पॉकेट है ना, पॉकेट में इस तरीके से लोडेड होगा इस तरीके से, तो फिर इसका पार्शियल प्रेशर में कोई रोल नहीं है। जो डिसॉल्व फॉर्म में होगा उसका पार्शियल प्रेशर में रोल है। तो दोनों ये टोटल ऑक्सीजन की अमाउंट है। अब कितना है 15 ग्राम में 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन है। नोट ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन ये हाईली सोलुबल गैस तो नहीं है, इट विल डिजोल्व पोअरली, ये पोअरली डिजोल्व होगा। जब डिजोल्व फॉर्म में होगा तो वो बहुत कम मिकदार में होगा, बाइंड ज़्यादातर वो बाइंड फॉर्म में होगा हेमोग्लोबिन के साथ जब वो कैरी करता है। 0.003 ml ऑक्सीजन डिजोल्व इन 100 ml ऑफ ब्लड, यानी उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो 0.03 ml को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये जो 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन है ये क्या, ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी बात कर रही है, ये डिजोल्व ऑक्सीजन है। अब 100 ml ऑफ ब्लड में हमने वो 100 ml ऑफ ब्लड जो पल्मोनरी वेन से राइट हार्ट में जाता है उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ओनली इसको 100 ml से मल्टीप्लाई कर तो ओनली 0.3 ml ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म, बट जो 20.1 ml है वो तो लोडेड फॉर्म में है हेमोग्लोबिन के साथ, उसके साथ हमने टोटल करवाया, वो 20.1 था और ये 0.3, तो टोटल 20.4 ml ऑक्सीजन हुआ, उस 20.4 ml ऑक्सीजन हुआ। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन डिजोल्व फॉर्म, सो दे आर इन बॉन्डेड फॉर्म, यानी आर्टीरियल ब्लड में जो 97% ऑक्सीजन है वो बॉन्ड फॉर्म में होगा, 2 to 3% जो है वो डिजोल्व फॉर्म में होगा। अब हमने उसको मालूम किया कि किस तरह 20 ml किस तरह आता है। अब 20 ml उसमें से आया जो वो कैरी करता है। अब ये जो 100 ml ब्लड है ये पार्शियल प्रेशर कितनी होगी 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब हेमोग्लोबिन की सिचुएशन 100%, चूँकि ये जब इधर लेफ्ट हार्ट में आया तो बॉडी में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये 95 हो गया। क्यों, उधर मैंने आपको बताया जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स हुआ, तो इसकी पार्शियल प्रेशर कम हो गई। अब ये पार्शियल प्रेशर जब इधर होगी तो ये 95 होगी। अब वो 0.3 ml ऑक्सीजन हमने एक्सप्लेन किया, वो डिजोल्व फॉर्म वाला ऑक्सीजन की जो कंटेंट 20 ml है वो हमने एक्सप्लेन किया। जब ये मसल में जाएगी तो फिर इसको यानी 25 ml मसल को दी गई हो, 25 यानी 25% मसल को दी गई, 25% कितना होगा 5 ml होगा। अब जब ये 5 ml यानी ये 95 होगी, अब जब इसकी एग्जिट होगी तो ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होगी, 40 मिलीमीटर। अब ऑक्सीजन की जो उसकी कंटेंट है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कितनी होगी, पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होगी। जब इसमें शिफ्ट होगी तो फिर ये मसल में यानी ये वेन्स है, फिर ये वेन्यूल है, फिर वेन में, और फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह यानी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में इस तरह मिक्स होगी
तो फिर ये उसकी कंटेंट यानी पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर 40 mm, तो डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होगा 0.12 ml, और हेमोग्लोबिन 75% और कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन 15 ml। 15 क्यों होगी, क्योंकि इस 20 यानी 20 ml में से 5 ml इस मसल को दिया, यानी इधर उसके ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजन के जो कंटेंट है इधर इसको मिली 5 ml। अब चूंकि ये 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगी, जब इसकी एग्जिट होगी वेन्स में, जो सुपीरियर यानी मेजर वेन में, तो ये फिर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगी। ऑक्सीजन की कंटेंट कितनी होगी, वो 15 ml के बराबर होगी। अब ये कॉन्ट इधर पे या 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पार्शियल प्रेशर, डिजोल्व ऑक्सीजन 1.2 ml। हेमोग्लोबिन की सिचुएशन कितनी होगी, मैंने आपको बताया कि लोग इस तरह को लगे, आपका सोच इस तरह होता है कि जब ये ब्लड लंग्स में जाएगा उसमें हेमोग्लोबिन की अमाउंट नहीं होगी, उसमें हेमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होगी वो 75% सेचुरेशन होगी। ये वो वाला ऑक्सीजन ये जब इसमें दोबारा इस तरीके से साइकिल में जाएगी तो फिर ये जब राइट हार्ट में आएगी, राइट हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएंगी, तो इसमें ऑलरेडी यानी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये उसके पार्शियल प्रेशर है, डिजोल्व फॉर्म ये है 1.2, हेमोग्लोबिन की सिचुएशन 75 है। इस तरीके से ये सर्कुलेट कर देगी, यानी ये उसका साइकिल है। सारे इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब चूँकि पहले अब मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें इस तरीके से हुआ है कि ये इस लंग्स में जाएंगे। मैंने आपको बताया कि इस तरह नहीं होता, 75% ऑलरेडी सेचुरेटेड होता है, यानी हेमोग्लोबिन की जो 4 पैकेट में से 3 पॉकेट ऑलरेडी फिल होगी, उसकी 75% सेचुरेशन होगी। जब ये लंग्स में आएगी तो फिर लंग में इसके डिफ्यूजन के थ्रू 100 से 40 की तरफ, यानी ये प्लाज्मा है और ये एल्वियोलर रीजन है, 100 से 40 की तरफ पार्शियल प्रेशर यानी डिफ्यूजन के थ्रू इसमें इस गैसेस एक्सचेंज होगी, तो फिर आरबीसी में डायरेक्ट नहीं एंटर होगी। वो भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया वो किया नहीं कि ये 40 पहले 100 होगी, जब 100 में से 75 की तरफ जाएगी, फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट हार्ट में जाएगी, इधर पे सेचुरेशन 100 होगी। जब 100 में से 95 क्यों होगी, 95 इसलिए होगी कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स हुआ है। फिर ये इस मेजर एवोर्टा के थ्रू फिर ये मसल यानी बॉडी में डिवाइड होगी जिधर उसकी ज़रूरत होगी, तो फिर ये जब इधर होगी ये 95 और 20 ml ऑक्सीजन की अमाउंट है 20 ml। जब 20 ml से फिर उसमें से 5 ml मसल को देगी, फिर जब इसकी एग्जिट होगी तो पार्शियल प्रेशर कम होगी और ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम होगी। इधर 20 ml है, इधर 15 ml है, क्यों, क्योंकि 5 ml मसल को दिया हुआ है। अब ये दोबारा इसमें जाएगी तो फिर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डिजोल्व इतना होगा, 75 इतना होगा, इस तरीके से इसमें सर्कुलेशन कर देंगी।